हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर जितेंद्र कुमार सिंह। और इससे पीछे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ चुके हैं वह था हेलो एल्केन और हेलो एरीन। और आज हम लोगों का यह नया चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल और ईथर, यानी एल्कोहल्स, फिनॉल, ईथर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले एल्कोहल, फिर उसके बाद से फिनॉल। एल्कोहल और फिनॉल को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से ईथर को पढ़ेंगे। तो देखिए कि क्या होता है, एल्कोहल कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात इसकी पहचान के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो जैसे एल्केन CH4 है आपके पास, इसको कहते हैं हम लोग मीथेन कहते हैं। यह एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें से एक हाइड्रोजन, अगर CH4 को आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, चारों तरफ से देखिए तो हाइड्रोजन रहेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, इसको हटा करके एक OH लग जाए, तब यह जो आपको बना एक नया सा यौगिक, इसी को कहते हैं हम लोग अल्कोहल। यानी हम कह सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोक्सिल समूह जब नया यौगिक बनाता है, इसको जो रिप्लेस करके हटा करके जब नया यौगिक बनाता है, तो यही जो नया यौगिक है इसी को अल्कोहल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अल्कोहल के लिए जो क्रियाशील समूह है, जो क्रियाशील मूलक है, वह है OH। यानी OH से पहचान है किसकी? तो अल्कोहल की, यानी ROH अल्कोहल की पहचान है। इतना आपको पता है। देखिए अभी यहाँ पर लैंग्वेज कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा रिप्लेस किया जाता है, हटाया जाता है, तो बना हुआ नया यौगिक अल्कोहल कहलाता है। जैसे देखिए मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या किया है, उस हाइड्रोजन के स्थान पर OH लगा दिया है, तो इसको कहते हैं मीथेन से बना मिथेनॉल। चूंकि अल्कोहल, एल्कोहल हॉल में ऑल, तो वही ऑल, यानी अल्केन में ऑल जुड़ गया तो अल्केनॉल हो गया। तो मीथेन में, तो ध्यान देंगे, मीथेन में ऑल जुड़ गया तो हो गया मिथेनॉल, ठीक है ना। तो मेथेनॉल कहिए चाहे मिथेनॉल कहिए। उसी तरह से C2H6 है इथेन या एथेन का फॉर्मूला। अब इसमें से क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन हटाइए तो C2H5 रहा, और एक जो है ना OH जोड़ दीजिए यहाँ पर तो यह हो जाएगा एथेनॉल या इथेनॉल। C3H8 प्रोपेन, एक हाइड्रोजन हटाइए तो C3H8 था, अब क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो C3H7, और फिर उसी हाइड्रोजन जहाँ से हटाए थे हाइड्रोजन को वहाँ पर OH लगा दीजिए, तो यह हो गया 3 कार्बन का अल्केनॉल, यानी कि 3 कार्बन का अल्कोहल, तो जिसको हम कहते हैं प्रोपेनॉल। ये सब था अल्कोहल के बारे में, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आपने हटा दिया था एक हाइड्रोजन को और उसके जगह पर लगा दिया था OH। अब है फिनॉल। फिनॉल के लिए यदि बात करते हैं तो कहा गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि बेंजीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन, उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दीजिए किसके द्वारा, तो OH के द्वारा। यानी हम कहते हैं कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ पर जोड़ दीजिए, OH लगा दीजिए, तो इस तरह से बना हुआ नया कंपाउंड जो है उसको कहते हैं फिनॉल। जैसे कि देख सकते हैं यह बेंजीन हुआ, तो आपको पता है कि बेंजीन में जितना भी ये जो कॉर्नर बन रहा है, प्रत्येक जगह पर क्या है, कार्बन है। अब प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है प्रत्येक कार्बन से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन है, इसको बेंजीन कहते हैं। चाहे तो स्ट्रक्चर लिखिए, नहीं तो इसका जो है आणविक सूत्र जो क्या है C6H6। तो इसी में से कहा गया कि यही है हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु जब हाइड्रोक्सिल समूह OH द्वारा रिप्लेस किया जाता है तो बना हुआ नया यौगिक फिनॉल कहलाता है। आप देख सकते हैं यहीं से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हटा करके OH लग गया है, तो देखिए कि यही फिनॉल बन गया। चाहे हम ऐसा कहते यह बेंजीन था C6H6, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देंगे तो C6H5 और उसमें जोड़ दीजिए OH, तो यानी कि C6H5OH जो क्या है, फिनॉल है। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल के बारे में भी पता कर लिए और फिनॉल के बारे में भी इसकी क्या पहचान है, इसके बारे में हम लोगों को पता चला। अब देखते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहले है कि अल्कोहल में OH समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या पहचान है भाई sp3 हाइब्रिडाइज्ड की? चलिए इसको देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड की पहचान क्या है। अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से
जुड़ा हुआ है तो इसको हम कहते हैं कि यह कार्बन जो है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी sp3 संकरण है यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं sp3 संकरण यहाँ पर है। अगर ऐसा रहता कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता तब इसमें से यहाँ पर देखिए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसमें से क्या होता है, प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, इसलिए हम प्रत्येक कार्बन के बारे में कह सकते हैं कि यह क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यही अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता तब, तो कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड रहता तो ये दोनों का दोनों जो है वह किस में होता, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड रहता है यह। तो इस तरह से आपको पता चला कि कार्बन जब चारों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड से, यानी कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्ड से है जुड़ा हुआ तो इसलिए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, अगर एक डबल बॉन्ड है तो sp2, अगर 2 डबल बॉन्ड यहाँ पर कहने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है। तो इसी स्थिति में क्या होता है ना कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, त्रि आबंध रहेगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड। समझते हैं यहाँ पर कि अल्कोहल में OH समूह यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। हम कह सकते हैं कि OH समूह जो है ना किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। देख सकते हैं यहाँ पर यह कार्बन है, देखिए तो 4 सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए यह कार्बन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 डिग्री या प्राइमरी, इस अल्कोहल का नाम दिए हैं क्या, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। क्यों, आपको पता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जो है ना यह हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल समूह जो है ना जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 1 डिग्री या प्राइमरी कहते हैं। इसमें देखते हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ऊपर और एक लेफ्ट साइड में। अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होने के कारण से इसको कहते हैं ये 2 डिग्री या सेकेंडरी, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। और इसको आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, वह कार्बन अन्य 3 कार्बन से, एक ऊपर एक नीचे एक लेफ्ट में, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि 3 डिग्री या टर्शियरी, या हिंदी में इसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला एक क्लासिफिकेशन तो ये हुआ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन भी, इसका दूसरा भी वर्गीकरण हम देखेंगे। तो ये तो था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के आधार पर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आपके पास जो है ना OH की संख्या 1 से अधिक रहे, OH की संख्या 2 रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, 3 रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, 1 है तो उसको क्या कहेंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं। अब जो है ना यह तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ, और भी देखते हैं। पहले इतना को नोट कर लीजिए, यह रफ है इसको मिटा दूं। पहले इतना को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए नोट कीजिए पहले इतना। हाँ तो स्टूडेंट्स लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए मिटा दूं इसको। पहले हम लोग जो देख रहे थे उसमें क्या था कि हम लोग अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो पहला वर्गीकरण तो हम लोग देख लिए थे, जिसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जिसको कहते हैं, उसके बारे में देख लिए थे। अब दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह जिसको कहते हैं OH, उसकी संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। हम कह सकते हैं कि अल्कोहल में अगर एक ही OH, केवल एक OH रहे उपस्थित तो यह मोनोहाइड्रिक है, 2 OH रहे उपस्थित तो इसको कहते हैं डाइहाइड्रिक, और 3 OH रहे तो इसको कहते हैं ट्राइहाइड्रिक। तो देख सकते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल उसी को लिखे हैं। इसमें केवल एक OH समूह लगा रहता है, जैसे CH3OH मिथेनॉल कहते हैं, C2H5OH एथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है,
और यह जो एथेनॉल है यह वही दारू जो होता है वो पॉलीथीन में छोटा डोम छाप वाला, वही एथेनॉल है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब डाइहाइड्रिक अल्कोहल में हम देखते हैं जिसमें क्या होता है कि दो OH समूह लगा रहता है। जैसे देखिए CH2OH, इसी CH2 से यहाँ पर भी CH2 है OH, यानी CH2OH CH2OH, तो एक ही कंपाउंड है, यह एक ही यौगिक है। इसमें आप देख लीजिए कि 1 2 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है, इथेन। इसमें भी 1 पर भी OH लगा हुआ है, 2 पर भी OH लगा हुआ है, तो इसलिए इसको लिखते हैं 1,2 डाइऑल, यानी कि इथेन हो गया। इसके बाद से पहला कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों पर OH लगा हुआ है, तो इसलिए 1,2, 2 OH है इसलिए डाई, और OH के लिए लास्टिंग किससे होता है, ऑल से, तो इसलिए डाइऑल। तो इसलिए इसको कहते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 2 OH समूह उपस्थित है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल की हम बात करें तो देख सकते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, इसमें 3 OH समूह लगा रहता है, जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH है, तो एक ही कंपाउंड ना, एक ही यौगिक है, तो 1 2 3। तो देखिए 3 कार्बन का अल्केन हुआ, तो इसलिए प्रोपेन, 1 पर भी OH, 2 पर भी OH, 3 पर भी OH, तो इसलिए 1, 2, 3, उसके बाद से 3 OH, तो इसलिए ट्राइऑल, या इसी को कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। जैसे इसको कहते थे एथिलीन ग्लाइकॉल, ध्यान देंगे इसका जो है साधारण नाम है एथिलीन ग्लाइकॉल चाहे इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इसको कहते हैं हम लोग ग्लिसरॉल। तो ये था अभी तक हम लोग देखे अल्कोहल का वर्गीकरण। अब देखते हैं फिनॉल का वर्गीकरण, कैसे कैसे फिनॉल के वर्गीकरण को जो है किया गया है। तो इसमें तो हमें पता था कि यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है अल्कोहल, लेकिन इसमें जो है OH जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे फिनॉल में OH समूह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो देखिए फिनॉल क्या होता है, यही बेंजीन ना, यही देखिए। तो इसमें प्रत्येक कार्बन क्या है, देखिए दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, यह भी दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ पर भी आप देखते हैं दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से लग जाए OH, तो इसमें से जो OH लगा है डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोले थे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ना। तो इसलिए यह हो गया क्या, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ OH जुड़ा रहता है। इसके आधार पर मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक आदि फिनॉल हो सकता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है OH। इसके बाद से हम इसको मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, क्योंकि इसमें भी एक OH हो सकता है, 2 OH हो सकता है, 3 OH हो सकता है। एक OH के लिए हम मोनोहाइड्रिक शब्द का प्रयोग करते हैं, 2 OH के लिए हम डाइहाइड्रिक, और 3 OH उपस्थित रहने के कारण से उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में हम उसे देख सकते हैं। आगे कहा गया कि डाइहाइड्रिक फिनॉल को हम आगे ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर के रूप में इसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए यह तो फिनॉल हुआ, इसमें एक ही OH है इसलिए इसको मोनोहाइड्रिक कहे। लेकिन आप देखें तो इस तीनों में 2 OH बेंजीन से लगा हुआ, 2 OH, 2 OH, लेकिन इस सब का पोजीशन अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं अगर अगल बगल वाला कार्बन पर यानी ऑर्थो पोजीशन पर, इसके तुलना में यह 1 2 कार्बन हुआ, इसलिए 1 2 को पहले बता चुके हैं आपको, वह क्या होता है, ऑर्थो, यानी कि यह ऑर्थो प्रोडक्ट हो गया। इसका नाम है कैटेकॉल, ठीक है ना। तो इसे यह भी क्या है, डाइहाइड्रिक होगा। इसके बाद से इसके लिए बात करें तो यहाँ पर भी आप देखना चाहें तो 1 2 3, यहाँ पर तो 1 2 पोजीशन था, तो इसलिए ऑर्थो का है। यहाँ पर 1 3 पोजीशन, तो इसलिए इसको मेटा कहेंगे, और इसका नाम हो जाता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल इसका नाम हो जाता है, यानी 1 3 यानी मेटा प्रोडक्ट का, मेटा आइसोमर का। इसी का जो पैरा आइसोमर रहेगा 1 2 3 4, आपको पता है 1 4 पोजीशन पैरा पोजीशन होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं, इसका नाम ही बदल गया, क्यूनॉल या हाइड्रोक्यूनोन कहते हैं इसको। तो इस तरह से यह पैरा आइसोमर या पैरा प्रोडक्ट हुआ। इसलिए ये तीनों का तीनों आप देख सकते हैं, इसमें क्या है कि 2 OH उपस्थित है, इसलिए इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसमें फिनॉल में मात्र एक था OH, तो इसलिए इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। चलिए पहले इतना को लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले हम लोग अल्कोहल देखे, उसके बाद फिनॉल देखे। अब है एलाइलिक अल्कोहल को कैसे समझते हैं। तो पहले ही बता दिया गया है आपको कि एलाइलिक कार्बन कैसे होता है, कैसा कार्बन को, किस कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। एलाइलिक कार्बन से अगर
OH जुड़ा रहता है तो उसको हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो आपको पता है या तो CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे, इसके साथ CH2 जुड़ा रहे तो इसको कहते हैं, यह कार्बन जो हो गया इसको कहते हैं कि यह एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। इसके साथ OH जोड़ दीजिए तो इसलिए यह एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। तो अब देखिए कि क्या होता है यहाँ पर, यह जो CH2 है, यह CH2 इसके साथ देखिए जो CH2 है यह इस तरह से होता है HH। आपको पता है कि वह कार्बन जो चारों तरफ से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में रहता है वो कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और इस कार्बन के लिए यदि हम बात करें तो देखिए कि यह भी कार्बन और यह भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, द्वि आवंधित कार्बन है, इसलिए इस कार्बन का जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वह क्या होगा, sp2 होगा। यानी हम कह सकते हैं एलाइलिक अल्कोहल में क्या कि OH जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है और यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है। जब हम बेंजाइलिक कार्बन की हम बात करें, जैसे देखिए इसके बारे में भी, यह CH2OH इसका नाम है क्या, बेंजाइलिक, यह बेंजाइलिक अल्कोहल इसको कह सकते हैं हम, बेंजाइलिक अल्कोहल। लेकिन फिर से इसमें वही बात, यह जो CH2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं H, यह H इस तरह से, फिर 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है यह कार्बन, तो इसलिए यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है वह यहाँ पर देखिए इस कार्बन के साथ, तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होने के कारण से इसको क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है एलाइलिक अल्कोहल में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। यह जो CH2OH का यह जो C है यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यह C किसके साथ, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यह डबल बॉन्डेड कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसी तरह से बेंजाइलिक के बारे में अभी मैंने बताया है आपको। तो देखिए कि इसमें OH समूह, किसमें, इस एलाइलिक में, इसमें OH समूह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और यह कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहता है। यही चीज़ तो डिस्कशन किए हैं। अब है अल्कोहल और फिनॉल की संरचना। तो देखिए अल्कोहल और फिनॉल की संरचना, इसको देखने से पहले चलिए इसके स्ट्रक्चर को, इसकी संरचना को देखना पड़ेगा। तो अल्कोहल में क्या होता है, ROH। अल्कोहल में हम सिंपल सा कह सकते हैं कि इसका जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वह अल्कोहल का ROH हो जाएगा, ROH। और इस O पर 2 लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी 2 है इस O पर। और यह R एक कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का हो सकता है, 3 कार्बन का हो सकता है, जितने भी कार्बन का हो सकता है, इसलिए इसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप है यह, इसलिए ROH से। अब इसमें इसके बारे में कहा गया कि यह O जो है वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी अल्कोहल का ऑक्सीजन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और समचतुष्फलकीय संरचना होती है इसकी। जैसे ROH की संरचना, इसको देखना चाहते हैं ROH को कैसे सजाते हैं। तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग में आप ये सब चीज़ को पढ़े होंगे। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 होती है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, उसका संकरण जो होता है वह कितना होता है, sp3 होता है, ठीक है ना। और इस sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं आपको समझना पड़ेगा। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और उसके बाद से हम इस स्ट्रक्चर को समझाएंगे। जब टेट्राहेड्रल आपको पता चल जाए, यानी कि समचतुष्फलकीय पता चल जाए, एक ऊपर में 3 नीचे, इस तरह से समझिए, 3 नीचे हैं इस तरह से, 3 नीचे और एक इसके ऊपर। अब फिर से प्रत्येक का जो यह जो देख रहे हैं शीर्ष देख रहे हैं, प्रत्येक के शीर्ष को मिलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बीच में इसको रखिए, एक ऊपर है 3 नीचे है, ऐसे। अब क्या करते हैं, प्रत्येक के शीर्ष से मिलाते हैं। देखिए इससे मिलाते हैं किसको, इसको, इससे मिलाते हैं किसको, इसको, देख सकते हैं, इससे मिलाते हैं इसको, फिर इससे इसको। इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, यह जो संरचना प्राप्त हुई, इसको कहते हैं समचतुष्फलकीय या फिर टेट्राहेड्रल। TH 4 सतह है इसमें, ठीक है ना। 4 सतह कैसे कैसे आप ही समझ लीजिए ना, ऐसे है ना, तो 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं इसको।
इस तरह से। देखिए इसको इस तरह से समझा जा सकता है, यह 3 जो है इस तरह से नीचे रहे और एक जो है इस तरह से यह ऊपर रहे, ऐसे। तो यहाँ पर आप अपने सामने देख सकते हैं इस शीर्ष से इस दोनों के शीर्ष को मिलाएंगे तो देखिए, तो इस तरह से एक त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर दूसरा त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर, तीसरा त्रिभुजाकार सतह यहाँ पर, 3 सतह हो गया और एक सतह इस तीनों को मिलाते हुए 4 सतह। तो इसलिए सतह को हेड्रॉन कहते हैं, इसलिए या फलक कहते हैं, इसलिए यहाँ पर 4 सतह है, इसलिए इसको कहते हैं कि टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय है, क्योंकि सारे के सारे फलक जो है एक समान है, इसलिए इसको कहते हैं कि समचतुष्फलकीय है। लेकिन यह तो हो गया आपको क्या, टेट्राहेड्रल यानी समचतुष्फलकीय। इसको कैसे यानी ROH को कैसे दिखाएंगे? इसके लिए देखिए ये जो 2 लोन पेयर है ना, यह भी 2 बॉन्ड की तरह जो ना 2 पेयर है, यानी 4 पेयर है यहाँ पर, एक बॉन्ड पेयर इधर से, दूसरा बॉन्ड पेयर इधर से और 2 लोन पेयर, तो 2 और 2 4। तो इसीलिए O को बीच में रखिए, ये वाला जो पोजीशन है ना वह O को दे दीजिए। इसके बाद से इसके ऊपर एक इधर इधर एक इधर, लेकिन ऊपर में क्या है, लोन पेयर है O के पास, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी। नीचे भी एक लोन पेयर है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है R है और इस साइड से क्या है H है। चलिए अब देखिए कि ये समचतुष्फलकीय कैसे, इस तरह से मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। देखिए यही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर वही स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो ये समचतुष्फलकीय है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर आ जाने के कारण से, इलेक्ट्रॉनों के निर्जन जोड़ी आ जाने के कारण से जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी कि जो आबंध कोण होता है, बंधन का कोण होता है, वो कितना, तो अगर सीधे समचतुष्फलकीय रहता जिसमें कोई लोन पेयर नहीं रहता तो यह 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। चाहे इसे लोग 109 डिग्री यानी 109.5 डिग्री इसको कह सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट जो होता है, 30 मिनट वो आधा डिग्री के बराबर होता है। तो 28 मिनट है, तो ये लगभग 30 मिनट के इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि 109 डिग्री 28 मिनट को 109.5 डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि यह क्या, जब टेट्राहेड्रल की बात है तब। लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण से इस एंगल से थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पर एंगल, ठीक है ना। तो यह जो आप कोण देख रहे हैं ROH, यानी कि कोण ROH, यह वाला जो कोण देख रहे हैं वह क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए था कितना, 109 डिग्री 28 मिनट यानी 109.5 डिग्री, लेकिन उससे कम हो जाएगा। उससे कम हो करके जो यहाँ पर बता दिया गया है कितना, COH, क्योंकि R में अल्किल समूह है ना, अल्काइल ग्रुप, एल्किल समूह, इसमें C है, यानी COH का जो एंगल होगा वह वहाँ पर बताएगा 108.9 डिग्री, यानी कि होना चाहिए था कितना, 109.5 डिग्री। लेकिन लोन पेयर की उपस्थिति के कारण से इसका जो है ना आबंध कोण जो है, बॉन्ड एंगल घट गया है। तो इस तरह से आपको अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल के संरचना के बारे में पता चला। अब देखते हैं फिनॉल में। फिनॉल में देखिए तो यही फिनॉल है। फिनॉल में जो OH है वो किससे जुड़ा रहता है, इस कार्बन से। यह कार्बन चूंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sp2। तो देखिए फिनॉल में OH समूह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहता है, इसलिए CO बॉन्ड रेजोनेंस में, अनुनाद में मैंने बताया था, यहाँ पर ऐसे है, यह यहाँ पर O है, इस पर लोन पेयर है, और यह इस तरह से आता है रेजोनेंस में। रेजोनेंस वाला जो है ना, देखिएगा रेजोनेंस वाला क्लास में मैंने बताया है ये सब चीज़। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, यानी आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डीलोकलाइज करता है, जो मूव करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यह ग्रहण कर लेता है। यह बंधन COH बॉन्ड जो है वह पार्शियल डबल बॉन्ड ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से आपने देख लिया किसका, अल्कोहल और फिनॉल की संरचना के बारे में। अब चलिए अब देखते हैं हम लोग अल्कोहल का नामकरण, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। जैसे देखिए CH3OH। सबसे पहले बात हम यहाँ पर बता दें आपको
कि अल्कोहल का जो सामान्य नामकरण होता है, सामान्य नाम होता है इसका एल्केनॉल, यानी अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य नाम पहले, वह है एल्केनॉल। इसमें आप करते क्या, इसका जो सामान्य सूत्र की बात करते हैं, इसके सामान्य सूत्र की बात करते हैं तो ये CnH2n+1OH, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए ना, जैसे मीथेन होता है CH4, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके OH जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या होता है CnH2n+1, एक OH जोड़ दिए हैं, तो इस तरह से लिखा गया यह, यानी कि CnH2n+1OH, या इसी को और लिखना चाहेंगे तो CnH2n+2। क्यों, एक हाइड्रोजन इसको भी गिन लीजिए, तो CnH2n+2O, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पर एक कार्बन का अल्केन और उसमें OH, एक कार्बन के अल्केन को मीथेन कहते हैं, उसमें OH लग गया तो वो हो जाएगा क्या, मीथेनॉल। जैसे अल्कोहल का सामान्य नाम एल्केनॉल है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, यह अल्केन यहाँ पर मीथेन है, मीथेन में ऑल जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मीथेनॉल या मेथेनॉल। आप जो लिखना चाहें, मीथेनॉल या मेथेनॉल इसको कह सकते हैं। इसके लिए देखते हैं तो कितना, 1 2 कार्बन है, ठीक है ना। 2 कार्बन का अल्केन क्या होता है, इथेन होता है, तो इसलिए इसको लिखिए इथेन, ऑल जोड़ दीजिए तो इथेनॉल, या इसे लोग एथेनॉल कहते हैं, इसके बाद से इसके बारे में देखिए तो 1 2 3 3 कार्बन का अल्केन क्या होता है, प्रोपेन, और उसमें ऑल जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ऐसे इसको, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ हम चलते हैं, उसमें क्या होता है कि फिर देखते हैं कि यह कितना कार्बन का चेन बना, तो 1 2 3 कार्बन का, लेकिन इसमें जो OH है वो दूसरा वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको आप या तो कहिए 2 ब्यूटेनॉल, 2 चूँकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल, तो इसको सीधे कहिए आप 2 प्रोपेनॉल। 2 क्यों, 2 पर OH है, सेकंड नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो इसलिए 2, 3 कार्बन का अल्कोहल है तो इसलिए प्रोपेनॉल, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद से दूसरा नंबर पर OH जुड़ा हुआ है तो इसलिए 2, लास्ट कर दीजिए ऑल से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए तो इसमें भी एक सिरे से दूसरे सिरे 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे चल सकते थे, तो गिनती हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन इस तरह से तीसरा स्थान पर मिल जाता है OH। लेकिन आपको जब नामकरण 11th में भी पढ़ना था तो वहाँ पर आप पढ़े होंगे कि उधर से गिनती करते हैं जिधर से ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है या क्रियाशील मूलक, उसको कम स्थान मिलना चाहिए, एल्पियन रूल को फॉलो करना चाहिए, तो इसलिए इधर से गिनती हम नहीं करेंगे। पेरेंट चेन में, मुख्य श्रृंखला में गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, ऐसा करते हैं तो दूसरा नंबर कार्बन पर OH जुड़ता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अब देखते हैं कि यह जो कुछ भी होगा 2 ऑल आएगा। तो देखिए कितना कार्बन टोटल हो गया इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखाता है, अल्केन ब्यूटेन, उसमें जोड़ दीजिए ऑल, लेकिन OH कहाँ पर था, सेकंड पर, तो इसलिए इसको 2 ब्यूटेनॉल, या इसे लिखना चाहते हैं तो इसे लिख दीजिए ब्यूटेन, कहाँ पर है, ऑल, मतलब OH ग्रुप दूसरा नंबर कार्बन पर, तो इसलिए ब्यूटेन 2 ऑल लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए इसका भी नामकरण हो गया। अब इसके बारे में देखिए आप कैसे भी चलें, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जब ये संभावना है तो आप ऐसे चलिए, ऐसे चलिए। यहाँ पर देखिए तब 1 2 3 3 कार्बन को देखना ही पड़ेगा, लेकिन गिनती हम वहाँ से करेंगे जिसके वजह से क्या हो, OH को कम स्थान मिले। तो इस वजह से देखिए तो पहला नंबर कार्बन पर OH को
मतलब रखे हैं, मतलब इस तरह से गिनती किए हैं, इस तरह से नंबरिंग किए हैं यहाँ पर कि OH को कम स्थान मिले तो 1 नंबर मिला। 2 नंबर पर देखिए तो 2 ब्रांच है, 2 शाखा है। CH3 को कहते हैं मेथिल या मिथाइल, कहीं कहीं पर देखिएगा यह मेथिल है या इसी को कहीं कहीं पर मिथाइल लिखा हुआ रहता है। किस नंबर कार्बन से? तो सेकंड नंबर कार्बन से। तो जब नामकरण करते हैं ना तो इस मुख्य श्रृंखला से पहले हम ब्रांच का नेमिंग करते हैं, यह जो शाखा में रहता है उसका नामकरण करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या? CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मेथिल। तो दूसरा नंबर कार्बन पर 2 मेथिल है तो इसलिए 2,2 मेथिल 2 बार तो इसलिए डाई मेथिल। मेथिल 2 बार है तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं? डाई मेथिल, यानी 2,2 डाई मेथिल। इतना हो गया। अब इसके बाद से इसमें देखते हैं पेरेंट चेन में, ये 1 2 3 कार्बन का, तो क्या? प्रोपेन ऑल, इसको प्रोपेनॉल, या इसी को और भी लिखना चाहते तो 2,2 डाई मेथिल या डाई मिथाइल, इसी को कहते हैं प्रोपेन। अब पहला नंबर कार्बन से OH है तो 1 ऑल, ऐसे जोड़ देते इसको, ये हो जाता है इसका नामकरण। अब चलिए डाइहाइड्रिक में, इसमें क्या है? इसको 1 नंबर कार्बन, इसको 2 नंबर। हम देख रहे हैं कि 1 नंबर कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन से भी OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 कार्बन के चलते जो अल्केन बनेगा एथेन, और कहाँ कहाँ पर OH है? 1 पर भी 2 पर भी, इसलिए लिखिए 1,2। चूँकि OH 2 बार है इसलिए लिखिए डाई, और चूँकि OH से लास्ट होगा ना तो OH का नामकरण क्या होता है? ऑल, तो इसलिए डाई ऑल, एथेन 1,2 डाई ऑल। ये इसका IUPAC नामकरण हुआ, लेकिन इसका जो साधारण नाम है, इसका साधारण नाम है उसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल इसका साधारण नाम है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है एथिलीन ग्लाइकॉल। अब देखते हैं इसका, इसमें देखिए तीनों कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 कार्बन हुआ आपके पास। 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं? अल्केन, प्रोपेन। इसमें देखिए तो फर्स्ट नंबर कार्बन से भी OH, सेकंड से भी OH, थर्ड से भी OH, तो इसलिए इसको लिखते हैं 1,2,3। 3 OH है तो इसलिए इसको लिखते हैं ट्राई। 3 के लिए ट्राई कौन है? OH है, तो इसलिए ऑल, इसलिए इसको लिखते हैं कि प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। या इसका जो साधारण नाम है इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। चलिए इस तरह से इसका भी नामकरण आप देख लिए। अब यहाँ पर देखिए जब सीधे ये चतुर्भुज जैसा रहता, यह OH नहीं रहता, तो इसका नाम होता साइक्लोब्यूटेन। 4 कॉर्नर है ना, तो इसका मतलब 4 कार्बन है और घिरा हुआ है, बंद है, तो इसलिए इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। लेकिन OH जब लगा दीजिएगा तो इसको हम कहते हैं क्या? साइक्लोब्यूटेनॉल। साइक्लोब्यूटेनॉल, चूँकि साइक्लोब्यूटेन तो था ही, उसमें ऑल जोड़ दीजिए तो साइक्लोब्यूटेनॉल। इसमें 5 कार्बन है इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल। ऐसे साइक्लोपेंटेन इसका नाम था, जब OH को हटा देते तो इसका नाम क्या था? साइक्लोपेंटेन। लेकिन OH जब जोड़ दीजिएगा तो ऑल से लास्ट होगा, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेनॉल। अब इसके बारे में हम देखें, अगर OH को हटा देते हैं, सीधे त्रिभुज जैसा संरचना इसका रहे, तो इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। इसको कहते क्या? साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर OH लग गया तो इसलिए हम क्या जोड़ देंगे इसमें? ऑल, तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल। तो ये सब था इसके बारे में, इसके नामकरण से संबंधित कुछ जो है एग्जाम्पल्स, इसको देख लिए, इतना को नोट कर लीजिए। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है, इस सब चीज़ को देखेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको।